ब्रह्मा कुमारी ओम शांति भवन इंदौर में आयोजित संत सम्मेलन में एक तो ही जय गुरुदेव ने अध्यात्म द्वारा सनातन संस्कृति की स्थापना विषय पर अपने उद्बोधन में संबोधित करते हुए सभी को मंत्रमुग्ध किया। अपने विचारों से ये कहा कि सनातन संस्कृति सदियों पुरानी है। हम इसलिए ही गाय को माँ और पेड़ पौधों की पूजा में विश्वास करते हैं। कण कण में ऊर्जा का वास होने के कारण पूरी सृष्टि को आदर और सम्मान देते हुए भारत देश को प्रेम और दया के कारण ही जाना जाता है। यदि आज की जनरेशन ध्यान मेडिटेशन को करने लगे तो आज मानव जीवन को सरलता से जी सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंदर ब्रह्मा कुमार नारायण भाई जोनल कोऑर्डिनेटर, एक तो ही गुरुद्वारा के अध्यक्ष बाल योगी मौनी ब्रह्मचारी यशवर्धन महाराज, एक तो ही गुरुद्वारा की सच्ची मां साध्वी श्री अनंता देवी भी सम्मिलित हुई। सनातन जो है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, विशेष तौर से हम भारतवासी हिंदुस्तानी जो यहां रहते हैं, हम सदियों से ही सृष्टि के निर्माण से ही हम सनातनी हैं। इसके लिए किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। उसका कारण यह है, हम देखते हैं कि हमारी मां बहनें पुरुष जितने भी, वो किसी भी रूप में कहते हैं कण कण में ईश्वर व्याप्त है। सब लोग संत बोलते हैं, सुनते हैं किताबों में भी। हम सदियों से पत्तियों को भी जब तोड़ते हैं तो उससे आशीर्वाद लेते हैं कि है वृक्ष, तेरी पत्ती का हमें उपयोग करना है और तुम परमिशन दोगे तो हम जिस कार्य के लिए आपका उपयोग करेंगे आप उसको पूर्ण करेंगे। तो हमारी संस्कृति तो वो है कि हम एक पत्थर को भी जब उठाते हैं तो उसे शिव बना देते हैं, और एक पत्ती को भी जब उठाते हैं तो वो जीवनदायिनी हो जाती है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से उस परम पिता परमात्मा निराकार एक तू ही, हम ओम शिव भी बोलते हैं, लोग गॉड बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है उस एक परमात्मा को ही संबोधित करते हैं जो निराकार है, दिखता नहीं, सिर्फ महसूस किया जाता है, और हम उसे समझने और महसूस करने के लिए ही मेडिटेशन ध्यान करते हैं। मेरे कानपुर ओंकारेश्वर में एक तो ही गुरुद्वारा मेडिटेशन सेंटर एक बहुत बड़ा बना रहा हूं, और एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से उसके ऊपर काम कर रहा हूं कि शायद आने वाले कुछ वर्षों में उसका करीब 25 वर्ष तक के काम चलेगा, और 25 वर्ष तक के बाद में शरीर छोड़ दूंगा। ये मेरा क्रम है। मैं जब तक उस आश्रम में नहीं बैठा हूं, मैं जगह तक घूम रहा हूं, और जिस दिन भी मैं उस आश्रम में बैठ जाऊंगा उसके बाद वहां से कभी बाहर नहीं निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो। कहने का तात्पर्य कि जब आप कोई संकल्प लोक कल्याण के लिए लेते हैं तो लोगों को कुछ दे के जाते हैं। जैसे कि महाराज जी ने कहा था कि आपके पास कुछ होगा तो ही दे पाओगे आप। तो आपने इकट्ठा किया, आपने समझा, लोगों से दिया, जगह जगह भटके, आपने ज्ञान दिया। जब आप में आत्म जागरण हो जाता है, आप आत्मज्ञानी हो जाते हैं, आप चीजों को समझने लगते हैं। संसार में धर्मों की बड़ी प्रपंचता है और गुमराह है लोग, सच को नहीं समझते कि रियल में सच है क्या। मैंने अभी 2 दिन पहले कोटेशन डाला था कि भारत का जो मुख्य है, मूल है, वो दया और प्रेम है। भारत का जो मूल है वो सिर्फ दया और प्रेम पे ही निर्भर है। ये जिस दिन इस भारत देश से दया और प्रेम खत्म हो जाएगा, ये भारत भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो मूल है, सनातन का मूल है दया और प्रेम। हम तो पशु पक्षियों से भी प्रेम करते हैं, गाय को माता मानते हैं, भाई गाय की पूजा करते हैं, उसको मां मानते हैं,
इसका मतलब हम पशु को भी मां मानते हैं, पक्षियों को भी मानते हैं, और पेड़ पत्तों को भी ईश्वर हम उसमें देखते हैं कि उसमें जान है, और हम उससे कुछ लेते हैं जिससे वो जीवन दे पाए, हमारे जीवन दायनी हो जाए। सनातन, जैसे मैंने बताया कि इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं, सनातनी तो हम सदियों से हैं, लेकिन इसमें आध्यात्म यदि मिक्स करते हैं तो आध्यात्म आत्मज्ञान से आता है, पूजा पाठ से नहीं आता है। वो आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान आता है मेडिटेशन से, वो ध्यान। और ध्यान सबसे सरल है, इसमें कोई कठिनता नहीं है, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं, बड़ा आसान है। जिस दिन भी आप ध्यान की उस प्रोसेस में चले जाएंगे कि आप जिस भी अवस्था में हैं, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या आप साक्षात देवतुल्य हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान वो चरम है जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि ध्यान होता है। वो सोचते हैं पूजा करने से ध्यान हो जाता है, या हम उपास करते हैं तो होता, उससे कुछ नहीं होता। वो खुद को नियंत्रण करने की, या खुद को एक ये बताने की कि हम धार्मिकता में लिप्त हैं, हम धार्मिक हैं, ये बताने की एक प्रोसेस है। लेकिन रियल में आध्यात्म एक अलग चीज है, और जब तक आप स्वयं जागृत नहीं होंगे वो एकल है, और आप जब तक चीजों को सही नहीं समझ पाएंगे, लोगों ने जैसा आपको समझाया आप वैसे ही समझेंगे। और ये आता है आत्मज्ञान से कि चीजें जैसे हैं, जैसे परमात्मा ने बनाया, हम उसे की वैसी चीजों को समझे, ना कि किसी ने मुझे, जैसे अभी एक कुछ समय पहले, मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं तो मेरे को स्टॉप कर देना। अभी तो कुछ दिन पहले कुछ एक बुद्धिजीवियों के उसमें था कि वहां पर सब IAS अधिकारी, और उनके यहाँ पे एक सर्कल करके चलता है, तो जितने रिटायर्ड अधिकारी हैं वहां लोग एक वो संडे के दिन आधे घंटे का एक प्रोग्राम रखते हैं, और उसमें सब लोग को लाइन देते हैं, उस पर अपने विचार रखते। तो एक बार उन्होंने मुझे वहां बुला लिया, तो मैंने उनको एक चीज समझाई कि जब बच्चे का जन्म होता है, तो मैं पुराने तरीके से बात नहीं कर रहा हूं, मैं मॉडर्न तरीके से बात कर रहा हूं, जो लोग बड़ी आसानी से समझ पाए उन बातों को, जो आज वो यूज कर रहे हैं, उनके हाथों में है, रात दिन देखते हैं। तो मैं वो बातें वही करता हूं जो लोगों को बड़ी आसानी से समझ ले, उनको दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़े। कहने का तात्पर्य कि जब बच्चा जन्म लेता है तो एक खाली पेन ड्राइव की तरह होता है। मैंने क्या कहा, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो पूर्ण परमात्मा का एक अंश होता है, खाली पेन ड्राइव की तरह होता है, और उसके अंदर वो सब कुछ होता है, लेकिन वो मौन होता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। उसको ये नहीं पता कि वो कौन सा धर्म है, उसके कौन पिता है, कौन माता है, वो किस जाति का है, उसको कुछ पता नहीं होता। ये हम उसके पेन ड्राइव में, खाली पेन ड्राइव में फिट करते हैं कि आपको ऐसी पूजा करना है, आप इस धर्म के हैं, आपको ये करना है, आपको, जबकि वो अपने दिमाग का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहा। उसके अंदर हमने भर दिया, उसके खाली पेन ड्राइव में हमने भरा है कि तुम ऐसे हो। अब वो जब वो